आज हम आपको गोड्डा लोकसभा के चुनाव का जोड़ घटाव बताएंगे, किस वजह से कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ती दिख रही है और भी बहुत सारी बातें जो आपको जाननी चाहिए गोड्डा लोकसभा को लेकर। तो बने रहिए अंत तक और देखिए गोड्डा लोकसभा का हालचाल। गोड्डा लोकसभा यानी झारखंड की सबसे बड़ी हॉट सीट, और हो भी क्यों ना, बीजेपी से यहाँ के सांसद है देश का जाना माना चेहरा निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे गोड्डा से 3 बार से लगातार सांसद है और कांग्रेस ने इस दफ़ा यहाँ से एक बार फिर दांव खेला है पोड़ैयाहाट विधानसभा से 5 बार के विधायक प्रदीप यादव पे। पूरे देश की निगाहें इस सीट पर बनी हुई है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में यानी 7वें चरण में मतदान है इस सीट पर। निशिकांत दुबे अपने बड़बोलेपन की वजह से लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में यहाँ पर जनता द्वारा अब जो लहर दिख रहा है वो इंडिया गठबंधन में ज़्यादा दिख रहा है। उन्हें हवाई जहाज से नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया गया है। यूँ तो कभी गोड्डा सीट कभी अल्पसंख्यक और यादव सांसदों का बोलबाला हुआ करता था। गोड्डा सीट झारखंड अलग होने के बाद कांग्रेस महज इस सीट पर एक बार ही चुनाव जीत पाई है और वो साल था 2004 का। तब कांग्रेस के प्रत्याशी फुरकान अंसारी ने अब के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव को सीधे मुकाबले में पटकनी दी थी। तब वो बीजेपी में हुआ करते थे। समय बदला और राजनीतिक हालात बदले और बदला समय। 2006 में एक पार्टी बनी जेवीएम। प्रदीप यादव बाबूलाल मरांडी के साथ बीजेपी को अलविदा कह गए और फिर कभी प्रदीप यादव ने उस ओर मुड़कर नहीं देखा। हाँ, बाबूलाल जी जरूर समय के साथ और हालात को देखते हुए बीजेपी में चले गए। 2004 के बाद अगला लोकसभा था 2009 का था। पूरे देश में कांग्रेस की एक लहर थी, लेकिन गोड्डा सीट पर बीजेपी द्वारा एक अनजान चेहरा पर दांव खेला गया। नाम था निशिकांत दुबे। प्रदीप यादव पहली बार अपनी नई पार्टी जेवीएम से चुनाव मैदान में उतरे। कांग्रेस के टिकट पर मौजूदा सांसद फुरकान अंसारी को एक बार फिर ताल ठोक रहे थे। चुनाव त्रिकोणीय हो गया। इसी का फायदा बीजेपी को मिला और काफ़ी कम वोट, महज 7800 वोट से बीजेपी इस सीट को जीतने में कामयाब हो गई। लेकिन इस चुनाव में हालात बदले बदले नजर आ रहे हैं। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी की वजह से निशिकांत दुबे के लिए ये कम घातक नहीं है। दूसरी वजह है कि निशिकांत दुबे दरअसल रहने वाले भागलपुर बिहार के हैं। इसी को लेकर प्रदीप यादव ने भारी भगाव का एक नारा बुलंद किया है। लोगों में बदलाव को लेकर एक हवा दी है। तो आइए जानते हैं एक बार फिर गोड्डा में किसकी चांदी होने वाली है। जाति समीकरण के साथ साथ किस तरह के स्थानीय मुद्दे गोड्डा लोकसभा को प्रभावित कर रहे हैं, जनता किन मुद्दों पर वोट करने जा रही है, किनके सर सजेगी गोड्डा की हॉट सीट। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है तौसीफ और आप देख रहे हैं अपना आपका प्यारा चैनल देसी तर्कस। देसी तर्कस में आज आपको पॉलिटिकल किस्से की सीरीज चुनावी रंग सुना रहे हैं, जिसमें आज बात करेंगे क्यों गोड्डा सीट पर बीजेपी के हाथ से इस बार जाती दिख रही है। चुनावी चमक धमक एक बार फिर गोड्डा में परवान चढ़ने लगा है। पिछली बार की तरह गोड्डा सीट निशिकांत दुबे जिस आसानी से निकाल ले गए थे, इस बार वैसी ज़मीनी हकीकत कहीं दिख नहीं रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह है गोड्डा लोकसभा में इंडिया गठबंधन का संगठित होना, क्योंकि इस बार गोड्डा सीट पर प्रदीप यादव द्वारा निशिकांत दुबे पर भारी पड़ने का बहुत सारी वजह हैं। दोस्तों, आज हम आपको कुछ जेन्युइन पॉइंट बताएंगे गोड्डा लोकसभा को लेकर, जिस वजह से इंडिया गठबंधन यहाँ पर 20 नजर आ रही है। नंबर 1, गोड्डा लोकसभा का अगर हम विधानसभा का समीकरण देखें तो इस लोकसभा में कुल 6 विधानसभा के सीट है। 3 कांग्रेस के कब्जे में है। महागामा, जहाँ से दीपिका पांडे खुद विधायक है, महिला वोटरों पर इनका अच्छा खासा प्रभाव है। वहीं जरमुंडी से बादल पत्रलेख विधायक है, जो झारखंड सरकार में मंत्री है और ब्राह्मण वोटों पर इनका गोलबंद जबरदस्त है। एक और सीट है पोड़ैयाहाट, जहां से खुद विधायक प्रदीप यादव है। बीजेपी का 2 सीटों पर कब्जा है। गोड्डा सीट अमित मंडल, वहीं देवघर से नारायण दास विधायक है। वहीं अंतिम सीट हो गई मधुपुर, जहां से जेएमएम के विधायक और मंत्री हफीजुल हसन है। यानी कुल 6 विधानसभा सीटों में गठबंधन के पक्ष में 4 विधानसभा की सीट है। इस लिहाज से भी कांग्रेस गठबंधन इस लोकसभा पर मजबूत दिखाई दे रही है। दूसरा सबसे अहम बिंदु, कांग्रेस ने इस बार इस सीट पर भितरगार वाली बात नहीं दिख रही है। उसकी सबसे बड़े वजह है टिकट बंटवारे में खुद यहां से कद्दावर सांसद रहे फुरकान अंसारी ने ही कांग्रेस आला कमान को प्रदीप यादव का नाम सुझाया था। वहीं दीपिका पांडे जिस तरह से जोश खरोश से प्रचार करती दिख रही है,
इस वजह से भी निशिकांत दुबे के पांव फूलते नजर आ रहे हैं। वहीं गोड्डा से 2 बार के विधायक रहे आरजेडी के संजय यादव भी क्षेत्र में लगातार घूम घूम कर कांग्रेस का संदेश पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। चलिए अब तीसरे बिंदु पर बात करते हैं जो इस चुनाव में पूरे देश में चल रहा है, वो ये कि इस बार मोदी लहर जैसी कोई हवा पूरे देश में दिख नहीं रही है। चाहे वो बालाकोट वाली घटना हो या पुलवामा घटना हो, पूरे देश में इस बार स्थानीय मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। चलिए आपको बताते हैं इसका असर स्थानीय गांव कस्बों में कैसा देखा जा रहा है। जहां भी दुबे जी जा रहे हैं उनसे स्थानीय लोग रोजगार, स्थानीय मुद्दों पर उनसे सवाल कर रहे हैं। इससे दुबे जी लगातार असहज दिख रहे हैं। वहीं प्रदीप यादव जो जमीन से जुड़े हुए नेता है, स्थानीय लोग उन्हें धरती पुत्र की संज्ञा देते हैं। प्रदीप यादव जल जंगल जमीन को लेकर लगातार लोगों की आवाज़ विधानसभा तक उठाते रहे हैं। अब आइए थोड़ा जाति समीकरण को भी देख लें हैं। इस सीट पर MY समीकरण को लेकर प्रदीप यादव को मैदान में उतारा गया था। M यानी मुस्लिम की आबादी इस लोकसभा में 21% के करीब है। वहीं यादवों की आबादी तकरीबन 17% के करीब है। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 38% के आसपास का वोट हो जाता है। हाँ, 2019 में जरूर यादव वोटरों में बीजेपी ने अच्छी खासी सेंध लगाई थी, लेकिन इस बार का माहौल उल्टा दिखाई दे रहा है। वहीं इस बार आदिवासी वोट को भी जोड़ें तो ये गठबंधन और भी मजबूत होता दिख जा रहा है। वहीं हेमंत सोरेन की जेल जाने की वजह से आदिवासी वोट भी गोलबंद होता दिख रहा है। इन लोगों का मानना है कि इनके नेताओं को गलत तरीके से फंसाया गया है। वहीं दलित वोट में भी इस बार अच्छा खासा वोट प्रदीप यादव डेंथ लगाते दिख रहे हैं। गोड्डा लोकसभा में 90% वोटर ग्रामीण है। ऐसा अमूमन कहा जाता है कि बीजेपी शहरी लोगों की पार्टी है, तो यहाँ से बीजेपी के आंकड़े कुछ कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए अब अंतिम कड़ी को भी देख लेते हैं, जहाँ से बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान होता दिख रहा है। इस सीट पर कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी काफ़ी मजबूत बताए जा रहे हैं और उनका पिछला बैकग्राउंड अगर देखें तो उनका इतिहास बीजेपी में रहा है। देवघर निवासी अभिषेक कुमार झा जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री विनोदानंद झा के प्रपौत्र हैं, जिस ठाट बाट के साथ वो अपना नॉमिनेशन कराने लगभग 204 पहिया के साथ आए थे, तो अब जबकि देवघर जहां से बीजेपी को भारी बढ़त के फिराक में थी, लेकिन अब ये दूर दूर तक होता दिख नहीं रहा है। वहीं से ये अंदाज़ा लगाया गया था कि इस चुनाव में काफ़ी भूमिका निर्दलीय की भी रहेगी। हमने आज के वीडियो में तकरीबन आपको हर एंगल दिखाने का प्रयास किया है, जिससे आपको इस चुनाव का हवा पता चल सके। आप इस वीडियो को देख के कमेंट जरूर करें ताकि हमें समझ में आए कि आपका भी क्या नज़रिया है गोड्डा सीट को। आप देखें और कमेंट करें। नमस्कार।